बहुत गर्मी है, रंग सड़ जाना है। द मोमेंट आप टैक्सी के अंदर बैठोगे ना, उसी वक्त ही अपनी औकात दिखा देंगे। फेरौन की बॉडी, तौबा इस्तगफार। उसकी बॉडी के ऊपर अभी भी बाल आए हुए थे, एक अंगूठा उसका प्रॉपर स्किन उसके ऊपर आई हुई थी। उस कुरान पाक को रखा जाता था इसके अंदर। म्यूजियम्स आर सो बोरिंग। वाह, ये है असली मिस्र। हाँ जी, तो मैं गीज़ा के पिरामिड्स से होके आ चुका हूँ वापस अपने कमरे में, जो कि बहुत ही इस वक्त गंदा हुआ पड़ा है। मत देखिए, जो देखने वाली चीज़ है वो है यहाँ पे, एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू सेवरल टाइम्स बिफोर। मेरे कमरे का जो व्यू है, खैर कल तक तो हम पिरामिड्स तक नहीं गए थे तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब तो मैं होके आ चुका हूँ पिरामिड से और अब मैं ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ सारी चीज़ें। गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। शुक्र अल्लाह का कि मैंने बहुत अच्छा डिसाइड किया था कि मैं सुबह के टाइम पे जाऊँगा और वो भी आज जाऊँगा। कल का पूरा दिन मैंने सो के गुजारा, कल लिटरली मैंने कुछ नहीं किया। और आज जो है, आज अब भागम भाग लगी पड़ी है मेरी। तो खैर मैं ये पूरा एरिया फिर के आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये यहाँ से एक बड़ा पिरामिड ये है, फिर एक ये है, फिर इसके बाद वाला इस दरख्त के पीछे है और फिर चौथा वो है। तो ये 4 पिरामिड्स जो हैं वो इन लाइन आते हैं सबसे पहले। खैर इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो हैं 9 पिरामिड्स। अब एक पिरामिड ये भी है, यहाँ पे भी पिरामिड है, ये उसकी बेटी के पिरामिड्स हैं। हम बाय द वे यहाँ से भी हो आ चुके हैं। हो अच्छा, ये पहले तो खैर मैंने वो करवा ली हुई थी कार्ट, घोड़ा गाड़ी के ऊपर पूरा ये सफ़र किया और पूरा यहाँ से जाके बैक साइड के ऊपर वो जो पूरा व्यू आता है लाइन वाला, वो वाले व्यू के ऊपर पता नहीं कौन सा पॉइंट था, फिर मैं भूल गया हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वहाँ तक गए, फिर उसके बाद फिर यहाँ से वापस आए, फिर यहाँ पे कोई वो है ये वाली जगह, ये नहीं ये वाली नहीं, सॉरी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ वाली, ये वाली जगह, लेट मी ज़ूम इट आउट, ये वाली जगह। हाँ जी, तो ये वाली जगह जो है, ये कोई था वो उसका टूम था मेरे ख्याल से। अब मैं फिर भूल गया हूँ यार, वो वाली वीडियो देख लेना जब मैंने सारी डिटेल में बताया होगा। इतना दिमाग जो है ना अब नहीं है यार, थक गया हूँ ये सारा फिर के। फिर उसके बाद वापस आके फिर उसको मैंने कहा कि अब मुझे आप यहीं पे उतार दो। मैं उतरा था इस वाली साइड पे कहीं पे, और यहाँ से फिर मैं अंदर रेत के अंदर बस घुस गया और बस फिर जो मैं जितनी वीडियोस कवर कर सकता था, जितनी पिक्चर्स और जितना कुछ मैं कर सकता था, जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने किया। फिर उसके बाद यहाँ से मैं वापस इस वाले पिरामिड के ऊपर पैदल गया, फिर इस वाले पिरामिड से इस वाले पिरामिड के ऊपर पैदल गया, फिर यहाँ से वापस आ गया। तो जी ये था मेरा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का रिव्यू कह लो, या मौज मस्ती कह लो, या सैर कह लो, या आप लोगों के साथ शेयर करना कह लो। तो इतना जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने किया। तो अब आई होप आप सबको पसंद आया हो। तो गीज़ा की तरफ से, मेरी तरफ से बस इतना ही था। अब जो है बाकी लोकेशंस जो है अब उसको कवर करते हैं और अब बाकी लोकेशंस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बिकॉज अब मेरा जो है ना हो चुका होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर चलते हैं अगली लोकेशंस पे। A few minutes later. तो सूरज है बिल्कुल मेरे सर के ऊपर और आई एम सो ग्लैड कि मेरा होटल जो है वहाँ से बिल्कुल पिरामिड्स का व्यू बड़ा ही खूबसूरत आता है। इसीलिए आई प्रेफर टू सिट इन साइड द AC रादर देन यहाँ पे आमलेट बनाने के लिए मैं जाऊँ। तो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर अब। Many months later. हाँ जी, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मिस्र में अभी बज चुके हैं 2:30, लेकिन 2:30 के हिसाब से भी बहुत गर्मी है फ़िलहाल। बहुत गर्मी है। तो खैर 2:30 तो बज चुके हैं मिस्र में, लेकिन अभी हमें काफ़ी सारी और लोकेशंस को हिट करना है। तो अब दोबारा से रेडी हो जाते हैं। अब आई अश्योर यू कि मैं ब्लैक नहीं पहनने लगा। तो अब मैं फाइनली कोई और कलर के कपड़े पहनता हूँ और चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। सी यू देयर। हाँ जी, वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम। मैं अब दोबारा से हो चुका हूँ तैयार और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई वोंट बी वेयरिंग ब्लैक एनी मोर।
मैंने पहन लिया है जी वाइट कंदूरा। अच्छा, वाइट कंदूरा पहनने का एक और भी रीज़न है विच आई विल ऑब्वियसली टेल यू लेटर वंस आई अराइव एट माई लोकेशन। फ़िलहाल गर्मी बड़ी ज़्यादा है और बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है होटल के कमरे से बाहर निकलने में, क्योंकि कमरे में जो है बहुत ही सुकून है। ये मेरा कमरा है और आंखें नहीं खुल रही, वैसे लिटरली आंखें नहीं खुल रही, मोबाइल की स्क्रीन तक नहीं नज़र आती फुल ब्राइटनेस के साथ भी। हिम्मत है इन लोगों की जो इस टाइम घूम रहे हैं यहाँ पे। रंग सड़ जाना है इतना मुझे यकीन ही पता है, पहले ही सड़ा हुआ है और सड़ जाएगा। सही हो गया जी, चलो जी हिम्मत करते हैं और चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ इंशाल्लाह मैंने जाना ही है आज। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी। चलो जी अब निकलते हैं होटल से बाहर। है बस अब एसी की हवाएं ख़त्म। वेलकम टू मिसर विद मी। हाँ जी, तो मैं बैठ चुका हूँ टैक्सी में और अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो चलते हैं और साथ साथ कायरो के नज़ारे भी लेते हैं। तो अभी हम गुज़र रहे हैं दरियाए नील के ऊपर से। ब्रिज है बेसिकली, इसीलिए नज़र नहीं आएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं नील। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस इन आवर इस्लामिक हिस्ट्री। ये जो रिवर है जो कायरो के अंदर है, मिस्र के अंदर, ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ा ही फेमस है, जिसको हम रिवर नाइल भी कहते हैं। ये लोग नील कहते हैं लेकिन हम रिवर नाइल कहते हैं। तो मैं इस वक्त बिल्कुल उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, तो टैक्सी के ऊपर मैं आया हूँ अभी यहाँ पे इजिप्ट म्यूज़ियम में। अब सीन ये था कि यहाँ के जो टैक्सी वाले हैं लिटरली अभी तक जितनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो आपसे रेट कुछ और मुकाएंगे। द मोमेंट आप टैक्सी के अंदर बैठोगे ना, उसी वक्त ही अपनी औकात दिखा देंगे, उसी वक्त ही 200-300 पाउंड जो है ना वो रेट बढ़ा देंगे। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस बाय द वे, एंड आई होप ऐसे एक्सपीरियंस मेरे ना हो दोबारा। तो मैंने जी ले ली है टिकट अपनी और अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे भी स्टूडेंट होने का फ़ायदा हो गया, यहाँ पे भी 50% डिस्काउंट पे टिकट मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकेशन भी मेरी हुई पूरी। मैं पहुँच गया हूँ इजिप्ट के म्यूज़ियम में, जहाँ पे पाई जाती है फ़िरौन की बॉडी। चलना ज़्यादा पड़ेगा और तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं चल लेंगे। एसी होगा ना, बस इतना ही काफ़ी है। तड़प ही ऐसी है ना। अब शुरू होता है हमारा म्यूज़ियम वाला एडवेंचर। तो अब चलते जाते हैं आगे और देखते जाते हैं। तो हम एंट्रेंस से बिल्कुल सीधा चलते जा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत बनाया है उन्होंने ये वाला म्यूज़ियम। और सामने आई थिंक सो टिकटें दिखाने वाली जगह है, जहाँ पे टिकटें दिखानी है। मैं तो सोच रहा था वैसे भी आ जाते होंगे लोग शायद, मजाक कर रहा हूँ यार। तो अब बस टिकट शो करके फिर सबसे पहले ढूंढते हैं फ़िरौन साहब, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो म्यूज़ियम में एंटर होते साथ ही टिकटें दिखा के मैं आ चुका हूँ रॉयल ममीज़ की तरफ, जो कि मुझे एकदम शो हुआ साइन, और मैंने कहा इधर ही कहीं होनी चाहिए फ़िरौन की मम्मी भी। आई थिंक सो। रॉयल ममीज़ और सीधा जाना। हाँ जी, तो रॉयल ममीज़ जो हैं वो अभी भी बिल्कुल सीधा हैं। A few inches later. ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तौबा इस्तग़फ़ार।
अभी अभी मैं बाहर निकला हूँ रॉयल ममीज़ वाले सेक्शन से। आई एम सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी टू एवरी सिंगल पर्सन। मैं वीडियो नहीं बना सका अंदर, और ना ही वीडियो बनानी अलाउड थी। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया लेकिन आई कुडंट, आई फेल्ड इन दैट। काफ़ी हर मम्मी के पास लोग खड़े हुए थे तो इट वॉज़न्ट पॉसिबल। लेकिन सबसे पहले तो दिल में शुक्र आता है कि अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि सबसे फेमस मम्मी जो है वो उसी की है जो फ़िरौन था हज़रत मूसा के टाइम का, रमसेस। यार यहाँ पे रमसेस 2, 3, 5, 6 तो काफ़ी सारे रमसेस आए हैं। तो काफ़ी सबकी बॉडीज़ इस वाले म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। लेकिन वो बात बिल्कुल सच है कि जो हज़रत मूसा के टाइम वाला फ़िरौन था उसकी बॉडी के तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मतलब मैं लिटरली रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पे आया क्यों। उसकी बॉडी के ऊपर अभी भी बाल आए हुए थे, ब्राउनिश गोल्डनिश टाइप के, और थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर स्किन के भी पैचेस थे। एक अंगूठा उसका प्रॉपर स्किन उसके ऊपर आई हुई थी, एक अंगूठे के ऊपर। उसको यहाँ तक उन्होंने नंगा किया हुआ था, वैसे यहाँ तक जो था वो विजिबल था। और तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब आई लिटरली रिग्रेट कि मैं आया तो आया क्यों। शुक्र अल्लाह का कि हम मुसलमान हैं। ये है जी सारा म्यूज़ियम, इतना सा ही, ठीक है। और लिटरली मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अभी भी यहाँ पे आके। मतलब जो सिर्फ वो हज़रत मूसा वाले दौर वाले फ़िरौन की बॉडी नहीं, बाकी भी जितनी काफ़ी सारी ममीज़ थी अंदर, रमसेस की पूरी नस्ल के अलावा भी और भी काफ़ी सारी ममीज़ थी। कुछ औरतों की भी ममीज़ थी वहाँ पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, औरतों की मम्मी के ऊपर बाल थे, प्रॉपर किस्म के बाल थे सबके, 3-4 के। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर 3-4 के बाल थे। कुछ ममीज़ के तो सर भी खुले हुए थे, लेकिन कुछ के जो है ना मैंने बाल देखे हैं और प्रॉपर लंबे वाले बाल देखे हैं। अब सीन ये है कि मम्मीज़ को देख के, उनकी शक्लें देख के, पता नहीं किस तरीके से ये लोग प्रिजर्व करके रखते थे कि उनकी शक्लें वैसी की वैसी ही प्रिजर्व्ड हैं। मतलब ऑब्वियसली नुचड़े पड़े हैं उनके मुंह, लेकिन वैसी की वैसी ही प्रिजर्व्ड हैं। और जो हज़रत मूसा के दौर वाला फ़िरौन था उसकी बॉडी के ऊपर, पहले तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी बॉडी के ऊपर लिटरली यार अभी तक स्किन थी, मतलब थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर ना अभी तक स्किन आई हुई थी। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह के सिवा और कोई ज़ात नहीं है। तो एज़ यू गाइज़ नो कि हज़रत मूसा की जो सारा वाक़या था और जो सारा था जिस वजह से उसके ऊपर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया, खैर एकदम मेरी नज़र पड़ी है इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा जी, तो ये है वो चीज़ें जो ये लोग रखते थे अपने ये फ़िरौनों के साथ, सबके साथ। ये 1989 में मिला था और ये उन्होंने पिरामिड, मतलब जहाँ पे ये उन्होंने अपनी मम्मी रखी हुई थी वहाँ से मिला है। मतलब इतना कुछ रखते हैं वो लोग मम्मीज़ के साथ। अच्छा, तो मुझे जो है म्यूज़ियम्स जो हैं वो बहुत ही जहर लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से आया था फ़िरौन का देखने के लिए। लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं जो कि बहुत खूबसूरत मुझे अभी तक नज़र आई हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये है जी खाना काबा का गुलाब। इसकी अभी मैं डिटेल्स पढ़ता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है जी सारी डिटेल खाना काबा के गुलाब की। 387 से 430 AD। माशाल्लाह। अगर मुझे अभी तक इस म्यूज़ियम में कोई सबसे खूबसूरत चीज़ नज़र आई है तो वो यही है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई विश आई कुड टच इट, आई विश। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे नज़र आई है जो कि मुझे खैमा लग रहा है, जो ऊंट के ऊपर लगाते हैं। अच्छा जी, जो पीछे ये मेरे आपको मैंने दिखाया मामल, इसके अंदर होता था जी ये वाला बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर होता था कुरान पाक।
और फिर उस कुरान पाक को रखा जाता था इसके अंदर। और ये जो चीज़ है ये कैमल्स के ऊपर रखी जाती थी, ऊँट के ऊपर रखी जाती थी, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, वेरी इंप्रेसिव बात है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो इस म्यूज़ियम की यही है। यहाँ से अगर सीधा जाओ तो वही वाली जगह आती है जहाँ पे मम्मी रखी हुई है उन्होंने, लेकिन ये वाला जो छोटा सा इनके हिसाब से जो लाइट शो है ये मज़े का वैसे। तो बस ये इतना ही है म्यूज़ियम, बस दैट्स इट, और म्यूज़ियम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना ये है इजिप्शियंस की सबसे ज़्यादा कॉमन, ठीक है। और समझ रहे हो, समझ रहे हो प्यारी समझ गई। यार, फॉर मी म्यूजियम्स आर सो बोरिंग, लेकिन सिर्फ फ़िरौन की बॉडी देखने के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इतने पैसे खर्च दिए। बस अब हो गया मेरी बर्दाश्त से बाहर, तो अब मैं निकल रहा हूँ म्यूज़ियम से और मिलते हैं आपको म्यूज़ियम से निकल के कहीं बाहर। बस वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए, बिकॉज मैं म्यूज़ियम वाला बंदा नहीं हूँ, तो इसीलिए फॉर मी इट वाज अ वेस्ट। तो मैंने सोचा अब जा जो रहे हैं तो चलो जाते जाते आपको इनकी टेक्सटाइल गैलरी भी दिखा दूँ। अच्छा, मुझे जो है वो इस्लामिक ये वाली जो चीज़ें ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं सिर्फ यहाँ पर। तो लेट्स सी, ये भी आई थिंक से वो लाफे खाना काबा ही है। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं पूरा फिरने नहीं वाला प्लीज़, बिकॉज मुझे ये वाले कपड़े देखने का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो बस यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ऊपर भी है, नीचे भी है, और बस यही है। तो बस अब हुआ बहुत, अब चलते हैं यहाँ से। ये यहाँ से इतना कोई खूबसूरत व्यू आ रहा है ना ओल्ड कायरो का, लेट मी शो यू। जो इनके टिपिकल ये घरों के कलर्स है ना, और ये सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स ऑब्वियसली। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल म्यूज़ियम के बाहर, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने टाइम ज़ाया किया यहाँ पे आके और पैसे भी। तो बस अब मेरा यही एक्सपीरियंस रह गया था कायरो के अंदर, जो कि है रिक्शे के अंदर बैठना, और बहुत शुगर लग रहा है। मतलब ये बंदा जो है ना यहाँ पे सबसे अच्छा अगर मुझे कोई मिला है ना वो ये है यार, बड़ा स्वीट है। ये बात ही है सारे ही यहाँ पे चोर डाकू, लेकिन ये बड़ा मतलब है ना एनर्जेटिक है। ये है असली मिस्र। वैसे म्यूज़ियम पे जाने से ज़्यादा मुझे खुशी इस वाली जगह पे आके हो रही है। मतलब ये व्यू जो है ना ये असली मिस्र है। कमाल यार, मतलब वाह, ये है असली मिस्र, ठीक है ना। इसको कहते हैं असली मिस्र। इतने सारे गुंबद और इतनी सारी मस्जिदें, वाह। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस जगह का नाम नहीं पता, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत